प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र जी की जय। सीता मैया की जय। माघ के महीने में जो भी भक्त सच्चे मन से और पूरे विश्वास के साथ सीता नित्य नेम की कथा पढ़ता या दूसरों को सुनाता है, भगवान श्री राम और माता सीता की कृपा से उनके घर में सुख और समृद्धि के भंडार भर जाते हैं। यह कहानी सीता माता कहती थी और भगवान श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम से बाहर जाना पड़ा, तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नियम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। सीता जी की बात सुनकर श्री राम कहने लगे कि देवी, तुम कुएं की पाल पर बैठ जाना और वहां जो औरतें पानी भरने आए उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। अब सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। उन्होंने देखा कि एक स्त्री आई जिसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सर पर सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता ने उसे देखा तो कहने लगी कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्य नियम सुन लो। पर वह स्त्री कहने लगी, मैं तुम्हारा नित्य नियम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझे गुस्सा करेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और वह चली गई। उसकी रेशम की जरी की साड़ी फट गई। थोड़ी दूर आगे गई कि सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। जब घर पहुंची तो सास ने देखा और पूछा कि बहू, यह किसका दोष अपने सर पर लेकर आ गई। बहू ने कहा, माँ जी, मुझे कुएं पर एक स्त्री मिली थी। उसने मुझे नित्य नेम की कहानी सुनने के लिए कहा था, लेकिन मैंने नहीं सुनी। जिसका हो सकता है मुझे यह फल मिला हो। तो बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वही माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने उनसे भी कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4-4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता जी कहने लगी, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नाम ले, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जिमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, दूध के पलका मोठो राम, शाल दुसाला पोठो राम, शाल दुसाला ओढ़ो राम। जब बोलूं मैं राम ही राम, राम संवारे सबके काम, सबके घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय राम जय राम जय जय राम। सीता जी की कहानी सुनकर सास कहने लगी कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी फटी हुई साड़ी फिर से रेशम की जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। तो बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे कर लिया। सास कहने लगी कि बहू, तू जो दोष लगाकर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आई हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वो कुएं वाली स्त्री कौन थी माँ जी। सास बोली, अरे वो तो सीता माता थी। वो पुराने से नया करती हैं, खाली घर भंडार भर देती हैं, और तो और वह लक्ष्मी जी का वास घर में भी कर देती हैं। आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरी कर देती हैं। तो बहू बोली, माँ जी, फिर तो मुझे ये कहानी सुना दो। फिर सास ने कहानी शुरू कर दी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, पी रसोई जिमो राम, सूट के पालका मोठो राम, शाल दुसाला पोठो राम, शाल दुसाला ओढ़ो राम। जब बोलूं मैं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी, कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा, ठीक है, अब से हम दोनों इस कहानी को रोज सुना करेंगे। अब तो दोनों सास बहू मिलकर रोज सवेरे उठती, स्नान आदि करके पूजा करने के बाद दोनों सास बहू सीता जी की नित्य नेम की कहानी रोज सुनने लगी। एक दिन उनके यहाँ पड़ोस की औरत आई कि बहन, जरा सी आग तो दे देना। बहू बोली, बहन, आग तो हमने अभी जलाई ही नहीं है। तो पड़ोसन बोली, तुम तो सुबह 4 बजे उठ जाती हो, तो फिर करती ही क्या हो। तो उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम सबसे पहले पूजा करते हैं और फिर सीता माता के नित्य नेम की कहानी कहते हैं। रोशन ने उनकी बात सुनी तो फिर कहने लगी कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला। तो वे दोनों बोली कि सीता जी की कहानी कहने से तो घर में भंडार भर जाते हैं, और तो और सीता माता की कृपा से घर में सारे काम सिद्ध हो जाते हैं।
माँ की इच्छा भी पूरी हो जाती है। पड़ोसन ने सुना तो पड़ोसन कहने लगी, बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दिया करो। वह बोली, ठीक है, तुम भी कहानी सुन लो। तब सास बहू दोनों मिलकर फिर से कहने लगी, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नियम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जी मो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, राम सवारे सबके काम। यह वाली कहानी कहने लगे तो पड़ोसन ने सुनी तो पड़ोसन को भी बहुत अच्छी लगी। अब कहानी कहने सुनने से सीता माता ने पड़ोसन के घर में भी भंडार भर दिए। इसके बाद तो धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में नित्य नेम की कथा होने लगी। हर किसी की मनोकामनाएं पूरी होने लगी, सबके दुख दूर होते चले गए और सबके घर में भंडार भरने लगे। सबके घर में अन्न सुख समृद्धि होते चले गए। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के घर में भंडार भरे, वैसे ही हम सबके घर में भंडार भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले व हुकारे भरने वाले हम सभी भक्तों के घर भंडार भरना। प्रेम से बोले सीता माता की जय।